और चलिए हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से हादसा हुआ और हादसे में करीब 6 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। ललपुरा और कुरारा क्षेत्र के बीच पुल बन रहा था, तो हमीरपुर में बीती रात आए तेज तूफान के दौरान बेतवा नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक से भरभराकर ढह गया। इस हादसे में करीब 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तो वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू में जुट चुका है। बता दें कि मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। मलबे में कई लोग अब भी फंसे हैं और ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल हमीरपुर में मोरा कांडर और कुरारा इलाके का ये पूरा मामला है और नए पुल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। सैयद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या अपडेट है? 6 मजदूरों की अब तक मौत हुई है। जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये ललपुरा थाना क्षेत्र का मोरा कांधर गांव है, जहां से एक पुल का निर्माण किया जा रहा था जो कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर तक हो रहा था। और देर रात जो आईएमडी का अलर्ट था तेज आंधी तूफान का, वैसा ही हुआ। और बताया जा रहा है कि जो हादसे का कारण है वो यही है कि निर्माणाधीन पुल की जो स्लैब है वो तेज तूफान की वजह से कहीं ना कहीं गिरी है। और इसमें जो मजदूर थे वो स्लैब के ऊपर भी थे और स्लैब के नीचे भी जो पुल का हिस्सा होता है वहां पर मौजूद थे, काम कर रहे थे, क्योंकि जो 24/7 की शिफ्ट है उसमें मजदूरों से काम लिया जा रहा था। 8-8 घंटे की बताया जा रहा है कि जो शिफ्ट है वो भी मजदूरों की यहाँ पर लगी हुई थी। तो सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास ये जो बड़ा हादसा है ये देखने को मिला है। और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार आधा दर्जन मजदूरों की जो मौत है वो हो चुकी है, जबकि जो 3 मजदूर हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। मौके पर एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम सदर, सीओ सदर समेत जो जनपद के आला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। और स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स एसडीआरएफ को भी फौरन ही बुला लिया गया था। एसडीआरएफ जो फिलहाल रेस्क्यू है वो कर रही है। और जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक जो अभी मजदूर हैं, जिन 3 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है वो सुरक्षित हैं। हालांकि जो बहुत बड़ा स्लैब का हिस्सा है वो अभी भी उसके नीचे जो मृतक है वो दबे हुए हैं। और लगभग 5 ऐसे मजदूरों के शव हैं जो स्लैब के नीचे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि एक मजदूर का शव और हो सकता है जो कि स्लैब के नीचे हो सकता है, जो कि फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, जो एसडीआरएफ है वो सबसे पहले जो मजदूर जिनको सकुशल यहाँ से रेस्क्यू कर निकाला गया है उसको निकालने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद जो तमाम मृतकों के शव हैं वो इस स्लैब के नीचे से निकाले जाएंगे। जी, लगभग और कितने मजदूर उसमें दबे हो सकते हैं और कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो सकेगा? कुछ अपडेट है इसे लेकर सैयद? अब जी देखिए, मौके पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और कई थानों की जो पुलिस फोर्स है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है, तो जो तमाम यहाँ पर गांव के स्थानीय लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद है। जल्द ही जो पूरा रेस्क्यू है इसको करने के लिए जो प्रशासन और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कटिबद्ध है। अब देखना होगा कि कितनी देर के बाद जो तमाम मृतकों के शव है वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। हालांकि देखिए, जब भी इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं तो निश्चित रूप से जो बड़ी लापरवाही है वो सामने आती हैं। और ये जो हमीरपुर से एक बड़ा हादसा सामने आया है इसमें भी आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और इस कार्य में बरती गई जो अनियमितता है वो इस पूरे काम के लिए दोषी है। और अब आगे जो जनपदीय उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले में जो जांच के आदेश है वो भी दिए जा सकते हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।